मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। जी हाँ, आओ सबसे पहले अपना देश, तब हम सब सभी मिलकर देश को नवनिर्माण करें, देश को शक्तिशाली बनाएं। और देश की खूबसूरती और सुंदरता भी यही कहती है। देश के किसान और देश के फौजियों को समर्पित करता है। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस समय नेहरू विहार में हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, मुस्तैदी से काम कर रही है। और वहीं पर बुजुर्गों का भी हाल चाल लेने पहुँची है। और लगातार यहाँ पर एसएसपी साहब भी आए और भी बहुत पदाधिकारी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। लगातार पुलिस जो है अब जो है देख रही है कि किस लोगों को सहायता करना है, कैसे लोगों को जो है सहायता के लिए पात्र हैं। और वहीं पर जिस तरह से किराएदारों का भी जो क्राइम करके और दिल्ली भाग के आ जाते हैं और यहाँ पे किराए पे लेके 2000, 3000, 4000 में, और यहाँ पर जो है सुरक्षित बच जाते हैं। इसलिए और भी मुस्तैदी से पुलिस विभाग लगातार काम कर रही है। और वहीं पर बुजुर्गों का भी यह देखा जाता है कि उनका भी हाल चाल आपसे मिलने आएगा। फिर कुछ समस्या होगी, हो सकता है कई बार आप नहीं बता पाते, आप इस कंडीशन में हो कि आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे, फ़ोन नहीं है आपके पास, तो पुलिस वाले आपके पास आएंगे, आपकी मदद करेंगे जो भी समस्या होगी। कोई एक आप बीट वाले का नंबर ज़रूर रखो, आप 1 या 2 हमारे बीट वाले जो भी हैं उनका नंबर और पुलिस स्टेशन का नंबर ज़रूर रखो। पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, क्या समस्या आ जाए, तो आप उनको तुरंत फ़ोन करेंगे। बताओ, ये मत सोचो कि मैं उसको बताऊंगा वो आएगा नहीं आएगा, वो आएगा नहीं आएगा तो बात की बात है। पहले आप अपना काम करो, आप उसको फ़ोन करो, उसको बताओ कि मैं इस समस्या में हूँ, आप मेरे पास आओ। ये 2-3 काम आपको करने हैं। कोई भी समस्या होती है तो आपको बताना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। और ये रोको टोको बहुत ज़रूरी है। आप पुलिस हो, आप हमारी, ठीक है, पुलिस की पुलिस हो आप। ये रोको टोको आप करोगे, इसका सारे सोसाइटी को फ़ायदा होगा। ये बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई गलत एक्टिविटी देखते हो आप वो बताओ। और आपके साथ क्राइम घर में कोई ऐसी बात हो रही है, कई बार होता है कि घर में अत्याचार हो जाता है, बेटा बहू या कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी या कोई किराएदार आपको परेशान कर रहा हो, किसी तरीके से बुजुर्ग आदमी को परेशान कर रहा है, तो वो आप बताइएगा, उसकी शिकायत कीजिएगा। वो हमें बता देंगे। ये बोर्ड लग गए हैं, किसी को कोई दिक्कत हो किसी टाइम फोन कर सकता है। फोन नंबर लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत हो किसी टाइम भी कर सकते हो, कोई भी टाइम, रात को 12 बजे, 10 बजे, सवेरे, दोपहर, जब उनके साथ बना के चले। और एक मैं धन्यवाद और करना चाहूँगा थाना बीमारपुर साहब का, डिस्ट्रिक्ट साहब का और जी का, कि कोशिश तो हमारी RWA की हमेशा रहती है कि हम माध्यम बनते हैं आपकी बातें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन अभी कल ही शाम की बात है, RWA की मीटिंग हुई थी जिसमें कि फर्स्ट SHO हमारे थाना दिमागपुर के हमारे बीच में मौजूद थे और नेगी साहब, उनके बीच में हमने ये कल शाम को ये बात रखी थी कि कुछ वेरिफिकेशन वगैरह के लिए कैंप लगाना है और बुजुर्गों के लिए एक कैंप लगाना है, जिससे कि आप लोग, हम चाहते हैं कि आप उनसे रूबरू हों, फेस टू फेस। तो अभी इस बात को 12 घंटे भी नहीं बीते थे, तो साहब ने दोनों चीज़ों के लिए एकदम अवेयरनेस दिखाई। और सुबह से वेरिफिकेशन कैंप भी लगा पड़ा है। आप लोगों के भी अगर कोई किराएदार हैं जिनकी आप लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं कराई, तो आज कैंप लगा हुआ है, आप लोग प्लीज़ वो भी कराएं, वेरिफिकेशन भी कराएं। और देखिए, मैं फिर से धन्यवाद करूँगा SHO साहब का कि इतनी जल्दी उन्होंने दोनों बातों में एक्शन लिया। एक बार आपको ऐसे बारे में आप बहुत पढ़ते होंगे कि किराएदार था, बुजुर्ग दंपत्ति घर में अकेले थे, बच्चे बाहर थे, मर्डर करके चला गया, लूट के चला गया, या फिर वैसे ही वो बीमार हो गए, किसी से बात नहीं हो पाई और वैसे ही मर गए बेचारे वो। तो आप एक तो वेरिफिकेशन जरूर कराइए, क्योंकि आप में से वैसे बहुत होंगे जिनके मकान है, लेकिन बच्चे किसी कारणवश बाहर रह रहे हैं और किराएदार रह रहे हैं। अब किराएदार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो वेरिफिकेशन जरूर कराइएगा। कम से कम जब आप उससे डॉक्यूमेंट मांगोगे तो डर रहेगा उसको, किसने मेरे डॉक्यूमेंट मांगे, कल को कुछ गलत कर दिया तो मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं एक डर रहेगा उसको। तो वेरिफिकेशन उनकी ज़रूर करवाइएगा, अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें बताइएगा, अपने पीठ अधिकारियों को, ठीक है जी। और ये हो सके ये आज कोशिश चालू करी है, तो उम्मीद है कि
जल्दी होगा। साल 1.5 साल में हम इस काम को उससे भी जल्दी काम करेंगे। पूरा कर देंगे। ठीक है जी, इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत ठीक है साथ वाले काम है। हेलो लवली बात मार दे। बताया कि कैसे आपको रहना है या कोई समस्या है तो हम उसका समाधान करेंगे, जितना पॉसिबल होगा। कॉलोनी RW आपके साथ है, कॉलोनी के सारे निशान जी सब आपके साथ, हमेशा भीड़ हमारी भीड़ आपके साथ है। इसके अलावा आज आपके बीच में थाने से हमारे थाने व्यक्ति भी आए हुए हैं, वो भी उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया। अभी यहाँ पर सारे मौजूद नहीं हैं, बुजुर्ग जितने हैं, ठीक है। आप लोगों से समस्या पूछी गई, आपने बताया कोई समस्या नहीं है। अगर आप लोगों की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी नज़र में कोई बुजुर्ग कॉलोनी का ऐसा है जिसको समस्या है और वो इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग भी मिलते हैं सारे आपस में, एक दूसरे से वार्तालाप करें और बताएं कि अगर कोई आपको कोई किसी अन्य व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आगे नेहरूविहार RW से या नेहरूविहार बीच से थाने में बिल्कुल भी है, उसकी समस्या का भी समाधान किया जाएगा। यही मैसेज आप एक दूसरे तक पहुँचाएँ, तो जिससे कि आप लोगों की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। और अब एक मैसेज और बताएं, जिनका भी रजिस्ट्रेशन आप लोगों का नहीं हो रहा, आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। वो पूरे एक दिन कैंप लगवा देते, सब लगवा देना, सेंटर बार में कैंप लगवा देंगे हम। सारे बुजुर्ग यहीं आए ना, यहीं लगा देंगे। ठीक है जी, आज कैंप लगवा देंगे। अभी उत्तरी साहब से मिलिए, नारायणपति जी से मिलिए, मुझसे मिलिए, सभी आप उसके बीच में रहते हैं। साथ इनके बीच में रहते हैं। बात हो हमारे गली में सारे काम करते हैं। RWA को वो हमें बता देंगे। ये बोर्ड लग गया है, किसी को कोई दिक्कत हो किसी टाइम पे फोन कर सकता है। फोन नंबर लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत हो किसी टाइम पे कर सकते हो, कोई नहीं टाइम। रात को 12 बजे, 10 बजे, सवेरे, दोपहर जब तरह की उनके साथ मिला के चले। और एक मैं धन्यवाद और करना चाहूँगा थाना बीमारपुर साहब का, बिजनेस साहब का और जी का, कि कोशिश तो हमारी RWA की हमेशा रहती है कि हम माध्यम बनते हैं आपकी बातें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन अभी कल ही शाम की बात है, RWA की मीटिंग हुई थी जिसमें कि फर्स्ट SHO हमारे थाना दिमागपुर के हमारे बीच मौजूद थे और नेगी साहब, उनके बीच में हमने ये कल शाम को ये बात रखी थी कि कुछ वेरिफिकेशन वगैरह के लिए कैंप लगाना है और बुजुर्गों के लिए एक कैंप लगाना है, जिससे कि आप लोग हम चाहते हैं कि आप उनसे रूबरू हो, फेस टू फेस। तो अभी इस बात को 12 घंटे भी नहीं बीते थे, तो साहब ने दोनों चीज़ों के लिए एकदम अवेयरनेस दिखाई और आज सुबह से वेरिफिकेशन कैंप भी लगा पड़ा है। आप लोगों के भी अगर कोई किराएदार हैं जिनकी आप लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं कराई, तो आज कैंप लगा हुआ है, आप लोग प्लीज़ वो भी कराएं, वेरिफिकेशन भी कराएं। और देखिए मैं फिर से धन्यवाद करूँगा SHO साहब का कि इतनी जल्दी उन्होंने दोनों बातों में एक्शन लिया। एक बार बाकी आपको ऐसे बारे में आप बहुत पढ़ते होंगे कि किराएदार था, बुजुर्ग दंपत्ति घर में अकेले थे, बच्चे बाहर थे, मर्डर करके चला गया, लूट के चला गया, या फिर वैसे ही वो बीमार हो गए, किसी से बात नहीं हो पाई और वैसे ही मर गए बेचारे वो। तो आप एक तो वेरिफिकेशन जरूर कराइए, क्योंकि आप में से वैसे बहुत होंगे जिनके मकान है, लेकिन बच्चे किसी कारणवश बाहर रह रहे हैं और किराएदार रह रहे हैं। अब किराएदार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो वेरिफिकेशन जरूर कराइएगा। कम से कम जब आप उससे डॉक्यूमेंट मांगोगे तो डर रहेगा उसको कि इसने मेरे डॉक्यूमेंट मांगे, कल को कुछ गलत कर दिया तो मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं एक डर रहेगा उसको। तो वेरिफिकेशन उनकी ज़रूर करवाइएगा, अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें बताइएगा, आप भी अधिकारी हो, ठीक है जी। और ये मैं हो सके ये आज कोशिश चालू करी है, तो उम्मीद है कि जल्दी होगा। साल 1.5 साल में हम इस काम को उससे भी जल्दी काम करेंगे। पूरा कर देंगे। ठीक है जी, इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत ठीक है साथ वाले काम है। हेलो लवली बात मार दे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।